हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8 गेट वर्क प्रश्नोत्तर पुस्तिका। स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। यहाँ आपका कक्षा 8 विषय हिंदी का आज आपके लिए वर्क बुक लेके आए स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। 8 गेट वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही में आंसर भी हम आपको बताएंगे। 8th क्लास के हम आज आपके लिए हिंदी की विशिष्ट हिंदी आपके लिए वीडियो लेके आए स्टूडेंट। तो ये आप सारे लेसन के यहाँ पे आप नाम देख सकते हो स्टूडेंट। इसमें मैं आपको फर्स्ट लेसन जो आपके दिया क्या नाम है आपके फर्स्ट लेसन का, उसकी मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। वर्दे फर्स्ट लेसन की आज आपको हम ये पूरे वीडियो बताएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। तो पहला लेसन क्या है हमारा, पहला लेसन देखेंगे हम। पार्ट का नाम क्या है हमारा, वर्दे। ये आपका पहला लेसन दिया गया स्टूडेंट आपको, वर्दे। इसका पहला प्रश्न देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट, क्या दिया आपको, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। स्टूडेंट, ये आपका पहला प्रश्न जो कि आपका अति लघु उत्तरीय का आपको दिया है, इसका आंसर आपको नीचे दिया है। तो क्या कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है। स्टूडेंट, कहाँ भरने की बात कर रहा है, तो क्या है आपका भारत में भरने की बात कर रहा है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा दिया है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, किसे कहा जाता है, तो विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर है, माँ सरस्वती को। इसी के बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। दो क्वेश्चन हमारे अति लघु उत्तरीय के हमने देखे हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया, नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। नव नभ से के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। स्टूडेंट, नव नभ का आशय आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया इस आंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम स्टूडेंट। ये हमारे सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने अभी कंप्लीट किए। इसी के बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, इसको हम पहले पढ़ लेंगे। काट अंध उर के बंदर, स्तर बहा जननी, ज्योतिर्मय निर्जन कलेशु भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जगा कर दे। स्टूडेंट, ये पूरा आपको ये पंक्ति दी गई है, इसका भाव आपको नीचे आंसर में आपको बताया गया है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या दिया आपको, भाव, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो, उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश में संसार को जगमग कर दो, और जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और ज्ञान के प्रकाश में संसार को जगमग कर दो। यहाँ आपका पूरा इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करके यहाँ पे स्टूडेंट बताएगा कि चूँकि आपका लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वचन शब्द छांटकर लिखिए। तो स्टूडेंट, इसमें आपको दिया है, तो उपमेय क्या है आपका, उपमेय में आपका कमल आ जाएगा, जो आपका ये दिया है कमल आ जाएगा। उपमान में आपका शिशु सेकंड जो वर्ड है आपका, और साधारण धर्म में आपका आ जाएगा कमल, और इसी के बाद वाचक शब्द है आपका सुंदर। ये आपका चारों यहाँ पे आपको बताएं, उपमेय उपमान साधारण वर्ग एवं वाचक। इसी के बाद हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो छठवां क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करें। तो स्टूडेंट, आकाश के 3 यहाँ पे आपको दिए हैं। तो क्या गगन, गगन आपको दिया, तो गगन मेरा प्रिय मित्र है, यहाँ आपको आपके वाक्य में प्रयोग भी करा है। इसी के बाद नभ है, तो नभ में आपको क्या दिया है, गर्मी में नभ अंगार उगलता है। इसी के बाद अंबर भी आपका आकाश का पर्यायवाची, तो अंबर में क्या लिखा आपका, अंबर की सीमा अनंत है। ये आपको तीनों यहाँ पे पर्यायवाची और उनके वाक्य में प्रयोग भी आपको बताए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु उत्तरीय के बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न देखेंगे हम, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। स्टूडेंट, इसका आंसर आप पूरा देख लीजिए। क्या दिया है, हम माँ सरस्वती से हमारे देश के लिए सिर्फ एक ही वरदान मांगना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वहाँ आगे बढ़कर अपने देश का नाम पूरा संसार में उज्जवल कर सके। स्टूडेंट, ये आपका दीर्घ उत्तरीय का 7वां क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है स्टूडेंट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पार्ट का मूल्यांकन 1 आप देख लीजिए। इसका पहला अति लघु का देखेंगे। तो इसमें वर्दे कविता की वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो स्टूडेंट, किसे कहा गया है, वर्दे कविता की वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। स्टूडेंट, इसमें आपको सिर्फ माँ सरस्वती का आंसर इसमें लिखना है।
नेक्स्ट आपका दीर्घ उत्तरीय का दिया है, लघु उत्तरीय का। तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो इसमें जब किन्हीं दो वस्तुओं की आकृति, स्वभाव आदि समानता दिखाई जाए तो, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट उपमा अलंकार आपको यहाँ, जब किसी दो वस्तुओं की आकृति, स्वभाव आदि समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय का देखेंगे 10वां। वर्ध कविता में कवि की प्रकृति किन किन वस्तुओं को नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। स्टूडेंट इसका आंसर आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया है। वर्ध कविता में रचनाकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्टूडेंट ये किसने कविता लिखी है, आपको लेखक का नाम भी मिल गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये पूरी आपकी वर्ध कविता लिखी है। पद में कवि माता सरस्वती से स्वतंत्रता का अमृत मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तुम हमें ऐसा वरदान दो एवं मेरे देश भारत नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत यानी अमर मंत्र भर दो। और साथ ही कवि भारत में एक नया रूप देखना चाह रहा है। तो स्टूडेंट क्या ये सब आपको पूरा बताया कि वो क्या देखना चाह रहे हैं। हमारे जो कवि का नाम क्या है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसने वर्दे, ये हमारी जो कविता है वो लिखी है। वर्दे किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्टूडेंट ये पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए, आपके जो पहले पार्ट का यहाँ पे बताया गया था।